हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th जिसका सब्जेक्ट है मैथ्स, इसकी वर्कशीट नंबर 63 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 4 दिसंबर 2020। आज की वर्कशीट में भी हम मीन करने वाले हैं, लेकिन आज कौन सा मेथड हम करने वाले हैं? एज्यूम मीन मेथड। लास्ट वर्कशीट में कौन सा किया था? डायरेक्ट मेथड, है ना। मेथड्स आपको सारे याद रखने हैं और उनके फॉर्मूले भी अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। तो आज की वर्कशीट बहुत आसान है, सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो हम सिर्फ यहाँ पर फॉर्मूला देख लेते हैं जल्दी से। मीन निकालने का फॉर्मूला कौन से मेथड से? एज्यूम मीन मेथड से। क्या होता है? ए प्लस, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, समेशन होता है, समेशन एफ आई डी आई अपॉन में समेशन एफ आई, ठीक है। तो आपको याद है डायरेक्ट मेथड का क्या था? समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन एफ आई था, है ना। बस यहाँ एक्स आई की जगह ये डी आई आ गया है। अब ये डी आई क्या चीज है, ये भी तो पता होनी चाहिए। तो डी आई जो है ना, वो मेरे पास है एक्स आई माइनस का ए। एक्स आई तो आपको पता ही है, क्लास मार्क जो हम बीच के नंबर्स निकालते थे, है ना। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, याद है ना आपको। बस एक नई चीज आपको यहाँ पर मिल रही है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एज्यूम मीन। अब चलो देखते हैं ये कैसे हम निकालने वाले हैं। मैं आपको क्वेश्चन से ही समझाऊंगी, बहुत आसान है। आप फॉर्मूला देख के मत सोचना थोड़ी सी मुश्किल है, बहुत आसान वर्कशीट है, ठीक है। चलिए देखो, वर्कशीट में आपको दो एग्जाम्पल दे रखे हैं, एग्जाम्पल 1 ये रहा, एग्जाम्पल 2 ये रहा, और उसके बाद दो क्वेश्चन है। तो जैसे हमने अपनी लास्ट वर्कशीट की थी वैसे ही करेंगे, पहले हम क्वेश्चन करेंगे फिर एग्जाम्पल करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं फिर हम अपना यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास यहाँ पर, द टेबल बिलो shows the daily expenditure on food of 25 household in a locality. Find the mean daily expenditure on food by assume mean method. देखो आपको जो ये टेबल दे रखी है, ये डेली एक्सपेंडिचर दे रखा है, ठीक है। हाउस होल्ड का जो डेली एक्सपेंडिचर होता है वो दे रखा है। आपको इसमें मीन निकालना है, लेकिन कौन से मेथड से निकालना है? एज्यूम मीन मेथड से निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहली बात, जैसे हम कॉलम्स वहां बनाते थे ना, सेम वैसे ही हम यहाँ बनाने वाले हैं, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पर बनाती हूँ। तो ये डेली एक्सपेंडिचर आप पूरा लिखना है, एक्सपेंडिचर, ठीक है। रुपीज सी आई दे रखा है, सी आई मतलब क्लास इंटरवल मुझको यहाँ दे रखा है। तो चलो लिख लेते हैं, मुझको दे रखे हैं 100 टू 150, 150 टू 200। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप क्लास इंटरवल्स लिखो ना, एक बार चेक जरूर कर लेना कि ये कंटिन्यूअस सीरीज में है ना सारे, ठीक है। देख के वैसे पता चल रहा है, फिर भी आप एक बार नोटिस इस चीज को कर लीजिएगा, कई बार नहीं होते हैं तो दिक्कत हो जाती है। और बोर्ड एग्जाम में तो कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है ना। 250 टू 300 और 300 टू 350। चलिए अब नंबर ऑफ हाउस होल्ड भी दे रखे हैं मुझको, तो वो मेरे एफ आई होते हैं। ये मैंने आपको लास्ट में जो वर्कशीट की थी उसमें भी बताया था। ये ज्यादा बड़ा हो गया कॉलम मेरा, कोई बात नहीं। चलो एक्चुअली मैंने हाउस होल्ड ऊपर ही लिख दिया है ना, इसीलिए 4 5 12 2 और 2, ठीक है ना। उसके बाद एक्स आई मेरे को खुद निकालना होता है, ना एक्स आई। तो एक्स आई हम यहाँ पर फिर खुद से निकाल लेते हैं। एक्स आई क्या था? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, यही था ना एक्स आई। तो इसका मतलब कैसे निकालूंगी, मैं आपको यहां निकाल के दिखा देती हूँ। तो 100 प्लस 150 डिवाइडेड बाय 2 करके निकालोगे आप, ठीक है ना। तो फर्स्ट आएगी आपके पास 125। उसके बाद मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था, अगर इनके गैप इक्वल है, जैसे कि आप देख लो इक्वल है 50 है, तो आप इसमें भी 50 प्लस कर करके लिख सकते हो। सारे आपको ऐसे निकालने की जरूरत नहीं है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, वो बहुत ज्यादा टाइम लेंगे। अब बोर्ड में आपको टाइम को सेव करना है ना। तो हम अब डायरेक्ट कर ले 50 50 प्लस, तो चलिए कर लेते हैं। 175 225 275 और 325। यहां तक तो सेम वही है जो हमने डायरेक्ट मेथड में किया था, है ना। सेम वही, कोई चेंज नहीं किया मैंने अभी तक। अब बात आती है एज्यूम मीन की। अब जब एज्यूम मीन से निकालना है तो एज्यूम मीन तो चाहिएगा मुझको। तो एज्यूम मीन में यहाँ पर निकालू कैसे वो देखना है मुझको, ठीक है। तो देखो अब आप क्या करने वाले हो, यहाँ पर जो इसमें बीच का नंबर है एक्स आई में, ठीक है, क्लास मार्क में मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ये क्लास मार्क है। इसमें जो बीच का नंबर कौन सा है? यही तो है 2 to 5। दो नंबर इसके ऊपर है, दो नंबर इसके नीचे है, तो ये बीच का नंबर हो गया, मिडिल नंबर। तो ये है मेरे पास ए, और ए क्या है मेरे पास? एज्यूम मीन है ए, ठीक है। तो आपको ए मिल गया यहाँ पर। चलिए अब मुझको चाहिए डी आई, क्योंकि मेरा फॉर्मूला क्या था मीन निकालने का? ए प्लस समेशन एफ आई डी आई। तो डी आई भी तो चाहिएगा मुझको। तो डी आई मेरे पास क्या होता है? तो डी आई है मेरे पास एक्स आई माइनस ए। अब ये कैसे निकलेगा एक्स आई माइनस ए? तो देखो एक्स आई तो ये रहा और ए भी है ये,
तो कैसे निकालोगे, मैं यहाँ निकाल के दिखा रही हूँ आपको, ठीक है। अभी यहाँ पर एक और कॉलम बनने वाला है, तो मैं यहाँ निकाल देती हूँ, रफ में दिखा देती हूँ आपको, बिल्कुल ध्यान से समझना। देखो xi मतलब पहला नंबर लो 125 माइनस a जो है कितना है 225। अब जब आप इसको माइनस करोगे ना तो आपका आंसर माइनस में आएगा 100। आया नहीं आया वो आप यहां लिख दो। अब xi लो 175, एक एक करके xi लेनी है और a हमेशा 225 ही रहेगा, ठीक है। तो अब आएगा माइनस का 50, तो यहां लिख दो -50, ठीक है। अब xi लोगे 225 और a भी 225 है, ये तो दोनों सेम सेम है, तो आंसर कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है। अब xi लोगे 275, 275 ये ना मेरी xi, और a लोगे 225, जब आप माइनस करोगे तो 50 आएगा, ठीक है। उसी तरीके से अब xi लोगे 325 माइनस करोगे 225, तो कितना आएगा आपका 100 आएगा। तो इन माइनस का ध्यान रखना, माइनस में ही आएगी ऊपर वाली, जीरो से ऊपर, और जीरो के नीचे प्लस में आएगी। निकल गया डी। बस अब क्या करना है, अब मुझको तो एफ आई डी आई चाहिए था ना, तो देखो डी आई आपके पास ये रहा और एफ आई आपके पास ये रहा, इसको और इसको मतलब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 को 100 से करेंगे तो 400 आएगा, लेकिन माइनस ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद 5 को 50 से करेंगे तो 250 आएगा, लेकिन माइनस ऐसे ही रहेगा। 12 को 0 से करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। 2 को 50 से करेंगे तो 100 आएगा, 2 को 100 से करेंगे तो 200 आएगा, ठीक है। अब टोटल किसका करना है, एफ आई का तो करना ही करना है, तो टोटल करोगे तो 25 आएगा, ठीक है। उसके साथ साथ अब इसका टोटल करना है एफ आई डी आई का। अब ये टोटल कैसे करें, कुछ प्लस के नंबर है कुछ माइनस के, कोई बात नहीं, आप पहले इन माइनस के नंबर्स को जोड़ लो। आपको पता है ना माइनस माइनस प्लस होता है, ये लिखा है, तो ये माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, है ना। तो ये माइनस का 650 आ गया। और जब आप इन दोनों को जोड़ोगे, ये तो पहले से ही प्लस के हैं तो प्लस ही करना है, तो 300 आया प्लस का। अब देखो माइनस का नंबर बड़ा है और प्लस का नंबर छोटा है, तो प्लस माइनस तो माइनस होता है, तो 350, लेकिन साइन माइनस का लगेगा, है ना। तो यहां पर आ गया मेरा माइनस का 350। आप ऐसा मत सोचना कि प्लस करके कभी भी माइनस नहीं आ सकता, माइनस में आंसर नहीं आ सकता, नहीं बिल्कुल आ सकता है। माइनस आ रहा है यही छोड़ दो इसको, ठीक है। अब इसको बंद कर देते हैं टेबल को। तो ये मैंने आपकी जो ये टेबल बनाई थी, आप इसे प्लीज पेंसिल और स्केल से ठीक से बंद कीजिएगा, ठीक है। ये मैंने बंद कर दी। तो जो जो मुझे चाहिए था सब चीजें मिल गई है मुझको, बस अब मीन निकालना रह गया। ये रफ वर्क है हमारा, ठीक है। मैंने आपको एक कैलकुलेशन करके इसलिए दिखा दिया कि कैसे करना है। चलिए अब मीन निकालते हैं यहां पर। तो मीन का फॉर्मूला मेरे पास था क्या, ए प्लस समेशन एफ आई डी आई था, अपॉन में समेशन एफ आई था, यही था ना मेरे पास फॉर्मूला, भी हमने स्टार्टिंग में किया था ये, ठीक है। सब चीज मुझको गिवन है, बस सिर्फ मुझे पुट करना है। तो कैसे पुट करेंगे, देखो ए क्या है, एज्यूम मीन, तो मैंने क्या माना था ए 225, तो 225 लिखते हैं, तो यहां लिख दिया मैंने 225, ठीक है। प्लस समेशन एफ आई डी आई, एफ आई डी आई का समेशन इनका टोटल कितना आया था माइनस का 350, थोड़ा सा दूर लिखना प्लस के साइन से, वरना आपको कंफ्यूजन हो जाएगी कि क्या करना है। अपॉन में समेशन एफ आई था मेरे पास 35, आप चाहो तो इसको ब्रैकेट में रख सकते हो, दो साइन एक साथ कभी भी नहीं लिखते ना इसलिए, ठीक है। एक बार देखते हैं, 35 नहीं 25 था, गलत हो जाता ना अभी। चलो पहले इसको हम 25 कर देते हैं फिर सॉल्व करेंगे। तो यहां लिख दिया मैंने 25, ठीक है। अब पता है मैंने क्या किया, पहले ना इसको इससे कट ही कर दिया है, 14 पे कट हो रहा था ये, तो अब आया 225 प्लस यहां लिखा है माइनस का 14, ठीक है। तो 225 प्लस माइनस माइनस, और ये 14 ऐसी है, बस माइनस कर दो, तो 211 आपका आंसर आ गया। तो आपको मीन निकालना था ना, तो मीन निकल गया ये एज्यूम मीन मेथड से, ठीक है। यहां तक समझ में आया आपका, ये था आपका एज्यूम मीन मेथड। बस सेम क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसी है, बस उसमें क्या है, आपको ना एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी दे रखी है, अब मीन आपको पहले से ही दे रखा है, वो मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है। चलिए देखें आप क्वेश्चन नंबर 2, तो यहां करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शो द डेली पॉकेट अलाउंसेस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी, द मीन पॉकेट अलाउंस इज 18, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी y। देखो मीन दे रखा है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी f, सॉरी y के रूप में f निकालनी है, ठीक है।
तो डेली पॉकेट अलाउंसेस दे रखे और नंबर ऑफ चिल्ड्रंस आपको दे रखे हैं, मीन निकालना है, लेकिन यहाँ कोई मेथड नहीं लिखा ना, पर आप यहाँ एज्यूम मीन मेथड से निकालोगे। इन केस एग्जाम में कोई मेथड लिख के नहीं आता उसका नाम, तो आप कोई से भी मेथड से निकाल सकते हो, डायरेक्ट से भी और एज्यूम से भी। ठीक है, सबसे पहली बात एक करेक्शन है छोटी सी, यहाँ पर 25 आएगा, तो वो मैं पहले कर देती हूँ। ठीक है, चलिए अब बनाते हैं हम अपनी टेबल। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं डेली पॉकेट अलाउंस रुपीज में, ठीक है, और ये मेरे पास CI है, मतलब क्लास इंटरवल। कितनी है मेरे पास ये, 11 से 13 है, 13 से 15 है, 15 से 17 है, 17 से 19 है, 19 से 21 है, 21 से 23 है, लास्ट भी है 23 से 25 तक है। ठीक है, उसके बाद मेरे को यहां दे रखे हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ये मेरे पास होती है FI। ठीक है ना, तो ये मेरे को दे रखा है यहाँ पर 7, उसके बाद यहाँ पर है 6, फिर है 9, फिर यहाँ पर है 13, 19 से 21 मेरे पास F है, वो मुझको निकालना है यहाँ पर F। ठीक है, 21 से 23 5 है, और 23 से 25 मेरे पास 4 है। ठीक है, अब मैं यहाँ निकालूंगी सबसे पहले क्लास मार्क, ये तो वही सेम है डायरेक्ट मेथड की तरह, इतना XI। ठीक है, तो वो कैसे निकालते थे, इन दोनों को प्लस करते थे, इन दोनों को 11 + 13 डिवाइडेड बाय 2, ये करना था ना हमने प्लस करके। तो जब आप इसको प्लस करने वाले हो तो आपका कितना आंसर आने वाला है, 24 डिवाइडेड बाय 2 आने वाला है, तो 12 आ जाएगा। तो मैंने सिर्फ एक ही निकाला 12। उसके बाद मैंने जल्दी से देखा क्या इनके गैप सेम है, सबके बीच में 2 2 का गैप दिख रहा है मुझे, है ना, तो मैंने इसमें भी 2 2 प्लस कर दिए, सारे उस मेथड से नहीं निकाले। 12 में 2 प्लस किया 14, 14 में 2 प्लस किया 16, 16 में 2 प्लस किया 18, 18 में 2 प्लस किया 20, 20 में 2 प्लस किया 22, 22 में 2 प्लस किया 24, निकल गए मेरे XI। अब इसी XI में से हमेशा हमको A लेना होता है, एज्यूम मीन लेना होता है, या एज्यूम नंबर यहाँ पर लेना होता है, तो बीच वाला नंबर लेना है मुझको। तो कौन सा बीच वाला नंबर लूं, 18, यही तो मेरा A होगा, क्योंकि इसके ऊपर भी 3 नंबर है और इसके नीचे भी 3 नंबर है, तो यही तो बीच का मिडल वैल्यू यही है, तो मैंने यहाँ पर A आ गया। अब मुझे अगला स्टेप था मेरे पास, अगला कॉलम किसका था, DI निकालने का, तो वो था मेरे पास XI माइनस का A। यहां पर हम अपना रफ वर्क करेंगे। ठीक है, तो DI था XI माइनस A, अब आप माइनस कर सकते हो, XI आपके पास 12, ठीक है, और A आपके पास 18, तो आंसर आएगा माइनस का 6, तो यहां लिख दिया मैंने माइनस का 6। फिर XI आपके पास 14 और A 18 ही है, अब आएगा माइनस का 4, तो माइनस का 4। फिर है यहाँ पर 16 और ये है 18, तो अब आएगा माइनस का 2। ज्यादातर ना इनके बीच का गैप भी इक्वल ही होता है, 0। अब जब आप माइनस करोगे तो अब आप करोगे 20 माइनस 18, अब प्लस के नंबर आएंगे 2, उसके बाद आएगा 4, उसके बाद आएगा 6। ठीक है ना, चलो DI भी निकल गया, बस लास्ट कॉलम रह गया, वो क्या था मेरे पास, वो था मेरे पास FI DI, यही था। FI ये रहा मेरा और DI ये रहा, सिर्फ इनटू करना है, यही करना है ना। चलो देखते हैं, 7 6 जो होता है मेरा 42, लेकिन ये माइनस ऐसे ही रहेगा। 6 4 जो होता है मेरा 24, लेकिन माइनस ऐसे ही रहेगा। 9 2 जो होता है मेरे पास 18, लेकिन माइनस ऐसे ही रहेगा। 13 0 हो जाए तो 0 ही होता है। F इंटू 2 हो जाएगा 2F, मल्टीप्लाई करके 2F ही आएगा। ठीक है, 5 इंटू 4 होगा 20, और 4 इंटू 6 होगा 24। चलो ये भी निकल गए सब आपके। अब क्या करना है, टोटल, सिर्फ 2 कॉलम्स को टोटल करना है, एक तो इसको ही करना है। तो देखो इसमें एक 2F है ना, मैंने उसको पहले ही लिख दिया, प्लस जब मैंने इन सबका बाकी सबका टोटल कर लिया, बाकी सब कौन कौन से मैं यहाँ पर बोल लूं, इन तीनों का किया। ठीक है, 42 24 और 18, आप क्या करो इन तीनों को ना प्लस कर लो, क्योंकि आपको पता है माइनस माइनस प्लस होते हैं ना, तो आप 42 में क्या करो 24 प्लस कर दो और उसके बाद 18 प्लस कर दो, तो आपका आएगा 84, लेकिन वो आएगा माइनस का। ठीक है, 2F तो छोड़ ही दो, वो हमने पहले ही लिख दिया। अब बचा 20 और 24, वो आएगा आपका प्लस का 44। बस अब 84 में से 44 को माइनस करोगे तो 40 आएगा, लेकिन माइनस का, क्यों, क्योंकि आपका 84 भरा है।
माइनस वाला नंबर बड़ा है ना, तो यहाँ पर आ गया माइनस का 40। ठीक है, अब एक ये भी तो टोटल करना है एफ आई, तो एक तो इसमें एफ ही है, तो मैंने उसको प्लस का एफ तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक है ना, बाकी सारे नंबर्स को जब मैंने प्लस किया तो मेरा 44 आ गया, तो ये आ गया 44 प्लस एफ। ठीक है, बस अब हम इसे बंद कर देते हैं। तो ये आप नीचे से इसे बंद कर दीजिएगा इसको, मेरे पास यहाँ स्पेस थोड़ा सा कम है, तो ये मैंने बंद कर दिया। ठीक है, अब आपको मीन तो पहले से ही दे रखा है 18 है, चलिए पहले हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन में समेशन एफ आई। मीन आपको पहले से ही 18 गिवन है, ए एज्यूम मीन तो अभी आपने निकाला था, ये रहा, ये भी आपने 18 ही निकाला। ठीक है ना, तो चलिए यहां पर भी फिर हम 18 ही लिख देते हैं, प्लस समेशन एफ आई डी आई आपका आया था -14 अपॉन प्लस 2f, और समेशन एफ आई आपका आया था 44 प्लस एफ, तो ये मैंने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, अब देखो ये प्लस का 18 है ना, तो ये इधर ले आई मैं, माइनस का 18 हो गया। अब मेरे पास यहाँ पर सिर्फ यही रह गया, माइनस का 40 प्लस का 2f अपॉन में 44 प्लस का f। ये 18 से 18 तो कट गया, 0 आ गया, यहाँ पर कर दूं मैं आगे का। ठीक है, तो ये आया -40 प्लस का 2f अपॉन में 44 प्लस का f। ठीक है ना, अब ये नीचे पूरा डिवाइड का है, उधर जाके मल्टीप्लाई का हो जाएगा। अब जब 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आने वाला है। बस अब आप यहां से f की वैल्यू निकाल सकते हो, तो इस 40 को मैं इधर ले आई तो ये प्लस का हो गया, 2 मल्टीप्लाई का है तो इधर ले गई तो ये डिवाइड का हो गया, तो यहां से 20, इसका मतलब f की वैल्यू कितनी आ गई 20, और आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी ही निकालनी थी, तो वो आपकी आ गई 20। ठीक है, तो आप इसको स्मॉल f लिख देना, तो ये आपका यहाँ पर आ गया 20। तो ट्राई योर सेल्फ हमारे पास ये खत्म हो गए हैं। चलिए अब आते हैं हम अपने एग्जाम्पल पे, सेम ऐसी ही है एग्जाम्पल भी आपकी। एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 18.8। मीन दे रखा है, इसका मतलब कोई फ्रीक्वेंसी मिसिंग होगी जो मुझे निकालनी होगी। ठीक है ना, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ यूजिंग एज्यूम मीन मेथड। एफ निकालना है ये रहा। ठीक है, ये टेबल आपको ऐसी ही बनानी है सॉल्यूशन में भी। ठीक है, प्रॉपरली पेंसिल और स्केल से ही बनाना। चलिए क्लासेस मैंने यहाँ लिख दी, 2 to 8 है, 8 to 14 है, 14 to 20 है, 20 to 26 है, और 26 to 32 है। फ्रीक्वेंसी एफ आई दे रखा था, एक्स आई कैसे निकाला मैंने, 2 + 8 डिवाइडेड बाय 2, तो 10 डिवाइडेड बाय 2 पहली निकाल दी मैंने, फर्स्ट वाली 5 आ गई। अब मैंने जल्दी से इनका गैप देखा, क्या इन सबका गैप इक्वल है, तो देखो 18 और 14 के बीच में कितना गैप है, 6 का गैप है, इसमें भी 6 का है, इसमें भी 6 का, इसमें भी 6 का है, सब में 6 का गैप है, तो मैंने इनमें भी क्या किया, इनमें भी 6 प्लस करके लिख दिए। ठीक है, तो 11 17 23 29 आ गए जब प्लस करके लिखे तो। अब ए चाहिए, मतलब मिडल वैल्यू, तो 2 नंबर ऊपर छोड़ दिए, 2 नंबर नीचे छोड़ दिए, 17 मेरा ए आ गया। अब मेरे को डी आई निकालना है, वो होता है एक्स आई माइनस का ए, यही होता है। तो एक्स आई है मेरे पास 5 और ए है 17, तो माइनस का 12 आएगा। उसके बाद एक्स आई है मेरे पास 11 और ए है 17, तो माइनस का 6 आएगा। फिर उसके बाद एक्स आई है 17, ए भी 17 है, तो 0 आएगा। फिर उसके बाद एक्स आई है 23 और ए है 17, तो कितना आएगा 6 आएगा। फिर मेरे पास एक्स आई है 29 और ए है 17, तो अब कितना आएगा यहाँ पर 12 आएगा। ठीक है, तो ये सारे मेरे क्या आ गए, डी आई आ गए, वो ये लिखे हुए। बस अब क्या करना है, डी आई और एफ आई को इंटू। ठीक है, एफ आई डी आई लिखो या डी आई एफ आई लिखो, एक ही बात है, मल्टीप्लाई में आप कुछ भी आगे पीछे कर सकते हो। ठीक है, तो 6 को 12 से इंटू किया तो 72 आया, लेकिन माइनस का साइन ऐसे ही रहेगा क्योंकि 12 के आगे माइनस का साइन है। एफ को -6 से इंटू किया तो माइनस का 6 एफ आ गया। 12 को 0 से किया तो 0 आएगा। 11 को 6 से किया तो 66 आएगा। 11 इंटू 6 कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा। 8 को 12 से किया तो 96 आ गया। बस अब टोटल करते हैं, टोटल करते टाइम पे आप क्या करोगे, ये अलग से लिख दो और सिर्फ इनका टोटल करो, किनका, -72 का, उसमें आपको प्लस करना है 66 और प्लस करना है 96। ठीक है, तो आप क्या करो, पहले 66 में 96 प्लस कर लो, 162 आएगा। फिर उसमें से क्या करो, आप 72 माइनस कर दो, तो आपका 90 आएगा प्लस का, तो वही इन्होंने यहां लिख दिया। ठीक है,
एफ आई में एफ अलग छोड़ दो और बाकी सबको प्लस किया तो 37 आया। अब मीन का मेरे पास यहाँ पर फॉर्मूला होता है ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन में समेशन एफ आई। मीन मुझे यहाँ पहले से ही दे रखा है 18.8, ए मैंने 17 निकाला है, समेशन एफ आई डी आई आया 19 माइनस का 6f और एफ आई का समेशन आया 37 प्लस का f। ठीक है, मैं इस 17 को इधर ले आई तो ये माइनस का हो गया, इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया अभी। ठीक है ना, अब मैंने क्या किया 18.8 में से ना 17 को माइनस कर दिया तो मेरा आया 1.8। ये मेरे पास ऐसे ही लिखे हुए हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 1.8 इंटू में 37 प्लस का f इज इक्वल टू में 90 माइनस का 6f आएगा। अब 1.8 को मैं क्या करूंगी 37 से इंटू करूंगी, ठीक है ना, तो वो आएगा मेरा 66.6 प्लस 1.8 f ऐसे ही रहेगा इज इक्वल टू 90 माइनस 6f। अब f वाले एक साथ कर देते हैं और जिनके साथ f नहीं है उनको एक साथ कर लेते हैं। ठीक है ना, तो 1.8f प्लस का 6f इज इक्वल टू 90। इस 66.6 को मैं इधर ले आई तो माइनस का हो गया। अब जब आप 6 में 1.8f प्लस करोगे 6f में तो 7.8f आएगा और 90 में से अब आप क्या करने वाले हो 66.6 को माइनस, तो आपका आएगा 23.4। तो यहां से आप f की वैल्यू निकाल सकते हो 23.4 डिवाइडेड बाय 7.8। पॉइंट से पॉइंट तो कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों के बाद एक एक डिजिट है। तो आपके पास बचा 234 अपॉन में 78, कट करोगे तो 3, तो फ्रीक्वेंसी आ गई आपके पास 3। ठीक है ना, तो ये था आपके पास एग्जाम्पल नंबर 1। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। यहां लिखा है द टेबल बिलो gives information about the percentage distribution of female employee in a company of various branches and the number of department। जो ये टेबल दे रखी है आपको ये बता रखा है कि कितने परसेंट फीमेल एम्प्लॉय है और कितने डिपार्टमेंट है, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट में। मीन परसेंटेज निकालनी है आपको यहाँ पर। ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे, आपको मेथड नहीं लिखा है फिर भी आपको एज्यूम मीन मेथड लगाना है। सबसे पहले मैंने यहाँ CI वाला कॉलम एज इट इज यही लिख दिया, FI वाला भी यही लिख दिया। ठीक है, XI कैसे निकालूंगी 5 प्लस 15 अपॉन में 2, इसका मतलब 20 अपॉन में 2 तो 10 आ गया। मैंने सिर्फ फर्स्ट वाली निकाली है 10। उसके बाद मैंने देखा इनके सबके गैप इक्वल है, 10 10 है इनके बीच में गैप है ना 10 10, तो इसमें मैंने 10 10 प्लस करके लिख दिया 10 20 30 40 50 60 70। अब मुझे इस XI में से भी ही A लेना होता है, तो देखो 3 नंबर मैंने ऊपर छोड़े और 3 नंबर नीचे छोड़े, 40 मेरा A आ गया। ठीक है, तो चलिए अब आगे करते हैं। मैं इसको हटा देती हूँ ताकि जब सॉल्व करें तो आपको दिक्कत ना हो। अब DI कैसे निकालने वाले थे हम, XI माइनस A था ना, तो XI अगर मेरे पास 10 है तो A 40 है तो माइनस का 30 आया। फिर XI मेरे पास 20 है लेकिन A 40 है अभी भी तो माइनस का 20, XI 30 है A 40 है तो माइनस का 10। छोटे में से बड़ा नंबर माइनस करोगे ना हमेशा माइनस जरूर लगाना। ठीक है, अब XI है 40, A भी 40 है तो 0 आ गया। अब XI है 50 और A कितना है 40, अब की बार 10 आ गया है। XI फिर 60 है, A है 40 तो मेरे पास यहाँ 20 आ गया। XI 70 और A है 40 तो यहाँ 30 आ गया। ये पूरा DI है मेरा, ये मैंने यहाँ लिख दिया, ये लिखा हुआ। बस अब आपको FI/DI निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करने वाले हो 1 से 30 को इंटू किया तो 30 आएगा लेकिन आगे माइनस आएगा। 2 से 20 को इंटू किया तो 40 आएगा लेकिन आगे माइनस आएगा। ऐसे ही इन सबको आपने इंटू करके यहाँ लिख दिया। अब जब प्लस करने की बारी आई तो एक FI प्लस होगा और एक FI/DI प्लस होगा। FI प्लस तो डायरेक्ट हो गया मेरा 35 आ गया आसानी से। ठीक है, FI/DI कैसे करूं, देखो -30 -40 और -40 इन तीनों को पहले आप प्लस कर लो, क्योंकि आपको पता है माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का लगता है ना। तो ये आपका आ गया -110। अब जो जीरो तो कुछ नहीं करना, इन तीनों को कर दो 70 प्लस 220 प्लस 180। ठीक है, तो जब आप 70 में 220 प्लस करोगे तो 290 आएगा, उसमें 180 प्लस करोगे तो 470 आएगा। अब ये माइनस का है और ये प्लस का है तो आंसर तो प्लस में आएगा, तो 470 में से 110 माइनस कर दो 360 आपका आंसर आ गया। FI/DI आ गया, बस अब मीन तो निकल ही जाएगा।
ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन में समेशन एफ आई है ना, तो ए कितना माना था 40, एफ आई डी आई कितना आया 60 और एफ आई कितना आया 35। तो 360 को 35 से डिवाइड करके देख लो, पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट में आएगा, तो सीधा पॉइंट में निकाल दो 10.28, ये अप्रॉक्स में आया है। ठीक है, तो आप पॉइंट के बाद 2 या 3 डिजिट लेना बस अब आप इसे प्लस कर दो, तो 50.28 आपका आंसर आ गया। तो लिख दो यहाँ पर मीन परसेंटेज ऑफ फीमेल एम्प्लॉय कितनी आ गई 50.28। ठीक है, तो ये था आपके पास एग्जाम्पल 2। इसी के साथ ये वर्कशीट कंप्लीट हुई, दोनों एग्जाम्पल कर लिए, ये जो 2 क्वेश्चंस थे हमारे पास ये हमने कर लिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 का है, मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ। ठीक है, मीन निकाला है, ऐसे ही मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का निकाला है ये। ठीक है, तो वर्कशीट ये कंप्लीट हो गई। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।